हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज़ वर्ल्ड। मैं आज आप सबों के लिए एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें आपको आज मैं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइन मैस्कुलिन के बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप कंफर्म कर पाएंगे कि आपकी जो अवेकनिंग हुई है वो आपकी ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन से हुई है या फॉल्स डिवाइन मैस्कुलिन से। ऐसे तो अवेकनिंग जो है कभी कभी सोलमेट से भी होती है और कार्मिक से भी होती है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाता कि मैं मेरी अवेकनिंग जिससे हुई है वो मेरा ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन है या नहीं है। बहुत सारी फेमिनिन्स को मैंने सवाल पूछते हुए देखा कि मैम मुझे पता नहीं मेरा ये जिससे मेरी अवेकनिंग हुई वो मेरा डीएम है भी या नहीं है, वो मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं है। ये उन्हें समझ नहीं आता, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती हैं क्योंकि उन्हें कन्फ्यूज़न है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उनको ये पता चल जाएगा जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जा रही हूँ। आप सब मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जब मैं आपको बता दूँगी देन, तो कि आपका इनसे कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आपके डीएम से इनका रिजेंबल करता है। आप इन्हें मिलाओ एंड देन मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पे कि कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनके सेम टू सेम हैं। क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ बहुत स्पेसिफिक है और मैं आज बिना टाइम लिए हुए स्टार्ट करती हूँ। मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि जो भी डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं मोस्टली उनको मैंने देखा है कि वो मम्माज़ बॉय होते हैं। वो अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं, माँ से बहुत ही इमोशनली अटैच्ड होते हैं और माँ भी इनसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होती हैं, इनसे बहुत प्यार करती हैं। हालांकि इनको मार भी बहुत पड़ती है, लेकिन ये मार पड़ना तो खैर नॉर्मल सी बात है ना। मारपीट भी बहुत होता है, लेकिन ये अपने मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, मम्माज बॉय होते हैं। और अगर इनकी बात कही जाए तो इनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में इनकी जो दीदी होती है, एक सिस्टर होती है, बड़ी सिस्टर, मोस्टली ऐसा देखा गया, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा मोस्टली देखा गया, मैंने देखा है, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि मोस्टली जो इनकी बड़ी दीदी होती है उनके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती हैं, जिसकी वजह से जो इनका ज़्यादा आना जाना अपने मायके में होता है, अपने मायके में ही ज़्यादा रहती है। और डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में इनका बहुत इंटरफेरेंस होता है डिसीजन लेने में या किसी भी चीज़ों में, किन्हीं भी चीज़ों में इनका इंटरफेरेंस होता है। इनका ससुराल से उतना बन नहीं रहा होता, इन लॉज से ज़्यादा बन नहीं रहा होता, या बन भी रहा होता है तो इनका इंटरफेरेंस जो है मायके में ज़्यादा होता है और डिवाइन मैस्कुलिन से ज़्यादा होता है ना। तो मैंने ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई। अगर इनके फ्रेंड्स के कहे जाए तो फ्रेंड जो इनके ज़्यादा नहीं होते हैं, बचपन से भी बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स कहे जाते हैं कि हाँ मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में इनके 2-4 फ्रेंड्स ही हैं जिनके पास वो अपने दुख दर्द को शेयर करते हैं। ज़्यादा फ्रेंड्स इनके होते नहीं हैं। तो और क्योंकि कुछ तो फ्रेंड्स होने चाहिए ना अपने दुख दर्द शेयर करने के लिए, तो इनके बहुत ही रेयर 2-3-4 हो गए तो काफ़ी हैं, है ना। तो ये हो गया इनके रिलेशंस के। अब मैं बताऊंगी इनको खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इनको जो है म्यूज़िक से इनको बड़ा लगाव होता है। ये म्यूज़िक बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन आज के म्यूज़िक ढिकचक वाले नहीं पसंद करते। ये जो है ये पुराने गज़ल, नुसरत फ़तेह अली ख़ान की गज़ल, जैसे ऐसे गज़ल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। जैसे ग़ुलाम अली, नुसरत फ़तेह, ये सब जो है इनके और भी बहुत सारे गज़ल जो होते हैं, तो उनके म्यूज़िक में उनको वही पुराने गाने बहुत पसंद आते हैं, पुराने गाने बहुत पसंद करते हैं। ये मैंने मोस्टली देखा है, जो मेरी डिवाइन फेमिनिन्स बताती हैं। जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे 5 फ्रेंड्स हैं जो कि डिवाइन फेमिनिन कैरेक्टर मतलब डिवाइन फेमिनिन हैं, और वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है उनके बारे में सब मिला करके मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आज। आज मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मिलते जुलते हैं इनसे। ओके, तो मैं अब नेक्स्ट बता रही हूँ कि इनके क्रिएटिव साइड, क्रिएटिव बहुत होते हैं ये ना बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। इनको सिंगिंग पोइट्री के एरिया में इनको कहा जाए तो ये बहुत ही अपना अच्छा करते हैं, या तो कभी अभी ये म्यूजिक के एरिया में ही होते हैं, नहीं भी होते हैं तो इनको सिंगिंग गाना बहुत पसंद है, खुद से भी गाते रहेंगे। ये बाथरूम सिंगर भी होते हैं। और इसके अलावा उनके क्रिएटिव साइड में ये सब होता है, गाना से, म्यूज़िक से बहुत लगाव होता है, सिंगिंग से, पोइट्री से बहुत लगाव होता है। इनका एनर्जेटिक लेवल जो है बहुत हाई होता है, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, काम को एक्टिव होकर करते हैं, इनके बहुत ही एक्टिव रहते हैं ये।
ये बहुत ही एक्टिव। और किसी काम को अगर इनको दे दिया जाए ना तो वो उसमें 200% लगा देते हैं। अगर उनको खाना बनाने के लिए बोल दिया जाए, अगर बोल दिया जाए कि आज ये डिश बनना है और उनको वो आता है, तो वो अपना पूरी बुद्धि उसमें लगा देंगे, उसमें पूरे सारे अपने मेहनत को झोंक देंगे, कह सकते हैं आप कि मतलब वो अपना 100% क्या 200% अपना देंगे उसमें, बहुत ही अच्छे से उसको बना के निकालेंगे। मतलब बहुत ही जो भी चीज़ निकाल के बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी चीज़ बनेगी। तो वो अपने क्या करते हैं ना, पूरा 200% अपनी एनर्जी डाल देते हैं उसमें। और वो बहुत ही एक्टिव, तो बता ही दिया कि बहुत ही एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही एनर्जी लेवल उनकी हाई होती है। और सुबह सुबह उठना, एकदम डिसिप्लिन में रहना, पंक्चुअल रहना, ये इनको बहुत पसंद है ना। इसके अलावा जो इनको बहुत सारे लैंग्वेज से इनको ये बोलते हैं और ये समझते भी हैं, बहुत सारे लैंग्वेज से इनको प्यार होता है। तो अगर वो सिर्फ हिंदी भी बोलते हैं तो भी पंजाबी भी समझते हैं, गुजराती भी समझ रहे हैं, ऐसा इनको है कि मतलब ये लैंग्वेज के मामले में भी मैंने देखा है कि इनको नॉलेज होती है, या इंटरेस्ट भी कम से कम कह लो बहुत होता है इनको नॉलेज के, मतलब लैंग्वेज के मामले में। और ये ना बहुत ही डीप एनालाइजर होते हैं। मतलब किसी चीज़ को भी, अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो आप मोस्टली कूल होकर के एंजॉय करोगे उन चीज़ों को, लेकिन वो क्या करते हैं, एंजॉय तो करते हैं, कूल भी होते हैं, बट ना वो चीज़ों को वहाँ पे ना डीपली एनालाइज करेंगे। आप ना उनसे खोद करके पूछ सकते हो अंदर की बात कि मतलब उनको क्या मतलब अच्छा लगा, तो वो बहुत ही डीपली आपको गहराई से बताएंगे कि ऐसा था, ये चीज़ तुमने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन मैंने किया है। और रियली उनकी बात ऐसी लगेगी आपको कि ये तो बहुत ही नोटिस करने वाली बात थी। मतलब बहुत ही अंदर घुस करके चीज़ों को परखना, एनालाइज करना, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना, ये उनका आदत होता है, चाहे वो कुछ भी कहीं पे भी रहें, वो बहुत ही छोटी छोटी बात को एनालाइज करते हैं। अब देखो इनके साथ क्या होता है ना कि खुद कितने भी बदतमीज़ रहे हैं, इनकी बदतमीज़ी भी हाई लेवल पे होती है। वो बहुत ही गोटिस्ट होते हैं, बहुत ही एंगर इशू होता है इनको, चूँकि और लेकिन इसके बावजूद भी इनके सामने कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकता। इनका इमोशनल लेवल भी इतना हाई होता है कि ये सामने बदतमीज़ी नहीं देख सकते, किसी को बुरा होते नहीं देख सकते, क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन है, तो डिविनिटी तो होगी ना। तो ये जो है मतलब बदतमीज़ी खुद से कर लेंगे लेकिन सामने बदतमीज़ी होते नहीं देख सकते। ये ईगोटिस्ट भी होते हैं, इनको एंगर इशू भी होता है, बट सामने में ये बदतमीज़ी नहीं देख सकते। इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये बहुत ही मैटेरियलिस्टिक होते हैं, बहुत ही मतलब पैसे को बहुत वैल्यू देना, कमाना। ये नहीं कि मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं तो मैं ये ले लूँगा, या मेरे डीएफ के पास के पैसे ले लूँ, नहीं, खुद के पैसे चाहिए इनको। ये बहुत ही मैटेरियलिस्टिक होते हैं, अपना पैसा कमाना चाहते हैं, एकदम इज्जत शोहरत तो इनको बहुत प्यारी होती है। ये चाहते हैं कि मेरा अपना इज्जत शोहरत हो, मेरा अपना बंगला गाड़ी हो, वाला इनका ये एटीट्यूड रहता है। और इनको खुद से कमाना होता है, और पैसे के लिए वो सबको बुलाने को तैयार होते हैं। ये पैसे और इज्जत शोहरत के लिए अपने मरते हैं, ये कह सकते हो आप। और ना मतलब इसके लिए फिर वो उन्हें कोई फिर मना नहीं सकता। वो जो सोच लिया, उन्होंने सोच लिया कि मुझे करना है तो करना है बस, और वो उसके लिए दौड़ते रहते हैं, दिन रात 12 घंटे की भी जॉब कर लेंगे वो, लेकिन उनको पैसा चाहिए। वो मटेरियलिस्टिक इतना ज़्यादा होता है कि फिर सोचते नहीं है कि दूसरे बंदे को इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या डिवाइन फेमिनिन कैसी होगी मेरी, ये नहीं सोच पाते उस समय, क्योंकि वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक होते हैं, बहुत ही पैसे को वैल्यू देते हैं, मनी ओरिएंटेड इंसान होते हैं। अब अगर इनकी सेक्सुअल एनर्जी के बारे में कहा जाए तो ये जितने एनर्जेटिक होते हैं, इनकी सेक्सुअल एनर्जी भी उतनी ही हाई होती है। ये डिवाइनली बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए इनकी सेक्सुअल पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी वजह से वो मल्टीपल रिलेशन बना लेते हैं, है ना। मल्टीपल रिलेशन में अपने एनर्जी को यूज़ करते हैं, ये गलत है। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को मल्टीपल रिलेशन में बनाने में यूज़ करना, मिसयूज़ करना कह सकते हैं इसे। जो भी डिवाइन मैस्कुलिनेशन सुन रहे हैं तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपनी अच्छी एनर्जी को अच्छी चीज़ों में लगाओ, ये सेक्सुअल एनर्जी को अच्छी चीज़ों में लगाना चाहिए। लेकिन ये मल्टीपल रिलेशन बनाना कोई कर्मा, आप एक नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं अपने लाइफ में, जैसे आपकी डिवाइन फेमिनिन को और भी वर्क करने पर जाएंगे। हाँ, ये मोस्टली ऐसा है कि अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन जो है ये करते ही करते हैं, बिकॉज उनकी एनर्जी लेवल इतनी हाई होती है। और कर्मा क्लीनिंग भी करनी होती है इनको, तो कर्मा क्लीनिंग ट्विन फ्लेम जर्नी में यही है। इस तरह से भी कर्मा क्लीनिंग होता है, जो पिछले जन्म का कुछ रह जाता है तो डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे भी कर्मा क्लियर करते हैं। सो लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने एनर्जेटिक लेवल को, अपने एनर्जी को कुछ अच्छी चीज़ों में लगाना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों में लगाना चाहिए। एनीवेज, मुझे ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं बोलना चाहिए मे बी। जो भी डिवाइन मैस्कुलिन उन्हें बुरा लग सकता है, सो आई एम सॉरी, बट ये मेरे व्यूज़ थे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। मैं
एज अ डिवाइन फेमिनिन मैं भी महसूस करती हूँ डिवाइन फेमिनिन का दर्द। तो क्या होता है, किस दर्द से वो भी गुजर रही होती हैं और आप भी गुजर रहे होते हो, ये भी नो डाउट। लेकिन कुछ चीज़ें आप खुद से भी सही कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से करना चाहिए। सो एनीवेज नेक्स्ट है इनका कि वो आप जो है मतलब डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो मल्टीपल रिलेशन बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल बात क्या होती है ना डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, कि वो कितने भी रिलेशन बना लें लेकिन उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं मिलती है, कहीं से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, उनको घूम करके वापस अपनी फेमिनिन्स के पास ही आना पड़ता है। तो बी हैप्पी डिवाइन फेमिनिन, वो कहीं भी कितने भी मल्टीपल रिलेशन बना ले वो आपके पास ही घूम के आएंगे। आप इनर वर्क करती रहें और बिना रिजल्ट सोचे आप इनर वर्क करते रहें, उन्हें तो वापस आना है ना, क्योंकि आप ही उनकी एनर्जी को मैच करती है। कितनी भी एनर्जी वो इन्वेस्ट कर ले मल्टीपल रिलेशन बनाने में, लेकिन उनको अपनी ट्विन फ्लेम से ही जो है उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। शिव जो है कितने भी होता है क्या है ना कि शिव कितने भी वीक पर जाएं, कितने भी कहीं से भी वीक नहीं होते शिव भगवान की बात कर रही हूँ मैं, गॉड की बात कर रही हूँ, लेकिन शक्ति के सामने वो क्या होता है ना, वीक ही होते हैं ना, वहीं पे जाके कमज़ोर पड़ जाते हैं शक्ति के पास, है ना। तो ऐसी वाली एनर्जी उनकी भी होती है। वो अपने आप को बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं डिवाइन फेमिनिन से, कि मैं उसको भूल जाऊँ, उसको हट जाऊँ, उसके अलावा इसके लिए वो मल्टीपल रिलेशन बनाते हैं कि मैं उसे भूल जाऊँ, उसे ख़त्म कर दूँ अपने लाइफ से। लेकिन हर जगह ना डिवाइन ना उन्हें याद दिलाता है कि नहीं, तुम्हारे डिवाइन फेमिनिन है और तुम्हें उसके पास जाना है और अच्छे कर्म करने हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन को बार बार ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि कुछ डिवाइन फेमिनिन ने करवा तो नहीं दिया है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि कोई टोना टोटका उनके ऊपर हुआ है, और वो कभी कभी बोल भी देते हैं तुमने कुछ करवा रखा है क्या मेरे लिए। ऐसा भी मैंने देखा कि वो पूछ लेते हैं कि तुमने कुछ करवा रखा है क्या, और लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली वो डिवाइन ही उन्हें ये मैसेज दे रही होती है कि तुम्हें अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास जाना है, उसके लिए सोचना है, उसके लिए करना है, एंड जल्दी जल्दी कर्मा क्लियर करके वहाँ पहुँचिए, है ना। तो और उनको इसकी वजह से हर जगह कभी डिवाइन फेमिनिन का नाम दिख जाता है, कभी राह चलते उनकी याद आ जाती है, और इतनी ज़्यादा याद आती है जबकि वो उससे भाग रहे होते हैं, तब भी उनको एनर्जेटिक लेवल पे उनको बहुत याद आ रही होती है। तो और वो इमोशनल भी हो जाते हैं उस समय, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं मुझे डाइवर्ट होना है, मेरे को उससे वो वाइब्रेशन नहीं चाहिए, उनके डिवाइन फेमिनिन के हाई वाइब्रेशन नहीं चाहिए, उससे वो डर के भागते रहते। तो ये उनका तरीका होता है। फिर जब डिवाइन फेमिनिन काम करती है, इनर वर्क करती है, अपने डीएफ एंड डीएम को बैलेंस करती हैं, फिर तो इनर वर्क के बाद डिवाइन मैस्कुलिन को आना ही पड़ता है। ओके, तो ये है इनका एक कैरेक्टरिस्टिक। अब बताती हूँ कि उन्हें मैंने तो ये तो बता ही दिया कि उन्हें शोहरत का बहुत शौक़ होता है, वो बहुत इज्जत शोहरत कमाना चाहते हैं, मनी ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फेमिनिन से घबराते रहते हैं, क्योंकि उनके जैसे पावर वाले इंसान उसकी फेमिनिन ही होती है जिसकी जो उनको अपने लेवल की लगती है, इसलिए वो घबराते रहते हैं कि अरे ये कौन आ गए मेरे सामने इतनी पावरफुल, है ना। तो इससे वो आपसे भागते रहते हैं, यानी डिवाइन फेमिनिन से वो भागते रहते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें वापस लौट के आना पड़ता है, क्योंकि उनको कहीं भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। घर वालों से इनकी ज़्यादा बनती नहीं है, हाँ बस मम्माज बॉय होते हैं, माँ से इनकी बनती है, और वो घर वालों से ज़्यादा रिलेशन इनका अच्छा उतना होता नहीं है, उतनी लगाव होती नहीं है। अगर रोमांटिक लेवल में कहा जाए तो ये बहुत ही महा रोमांटिक होते हैं। अगर मैंने जो देखा, जो अवेकन डीएम हैं, अपनी डीएफ को चाय पिलाते हैं, पैर दबाते हैं उनके, मतलब बहुत सेवा करते हैं, केयर करते हैं, सुबह सुबह उठ के चाय पिलाना, ये सब मैंने देखा है। तो ये बहुत ही रोमांटिक होते हैं और बहुत ही केयरिंग भी होते हैं, डिविनिटी तो होती है इनमें, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहती हूँ कि वो डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो कभी हाथ नहीं उठाते हैं, वो आपको अब्यूज़ कर देंगे, ऐसी ऐसी गालियाँ आपके ऊपर आपको देंगे ना, मतलब आप सोचेंगे ना कि कहाँ से, जब वो अनअवेकन रहते हैं तब गालियाँ देते हैं, जब वो सेपरेट होते हैं, अनअवेकन रहते हैं, उस समय वो ऐसी ऐसी गालियाँ देंगे जो आप सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसी गालियाँ मैंने कभी सुनी ही नहीं है, जो गालियाँ वो मुझे दे रहे हैं, है ना। ऐसे भी होता है इनका।
और ज़रूरत नहीं है कि गालियाँ दें ही, लेकिन देते हैं, यहाँ तक तो चलता है इनका कि देते हैं। इवन ये भी कह देंगे ऑन वीकेंड टाइम में कि मर जाओ टाइप, ऐसे ही बात बोल जाते हैं कभी कभी ये। लेकिन फिजिकली वो हर्ट नहीं करते, ये नहीं चाहते कि मर जाए, रियल में ऐसा कुछ नहीं चाहते वो, है ना। वो तो उनको डिमेंस अटैक है ये सब बुलवाया जाता है, लेकिन फिजिकली वो मैंने देखा है कि अभी तक का मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं, जो रियल ट्विन फ्लेम में डिवाइन मैस्कुलिन है, वो फिजिकली हर्ट नहीं करते, है ना। वो जुबान से आपको बहुत गलत गलत बोल जाएंगे, बट फिजिकली नहीं, है ना। और ना ही आपको वो हर्ट किसी भी तरह से करना चाहते हैं, और ना ही आपके मनी को यूज़ करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि अगर आप भी कमाते हो, वो भी कमाते हैं, तो अगर आप कहीं जाते हो मार्केट वगैरह, तो वो उनकी हमेशा से ये टेंडेंसी होती है, चाहे वो अवेकन रहे और ना अवेकन रहे, अगर आप उनके साथ जा रहे हो या कभी मिल रहे हो, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाए एकदम से, और अगर वो खर्च हो भी जाएंगे तो अगले बार में वो बैलेंस कर देंगे उसको। लेकिन बराबर खर्च कर लो, या डिवाइन मैस्कुलिन का ज़्यादा हो जाए लेकिन फेमिनिन का ज़्यादा हो गया, तो वो उसे कर्ज समझ लेते हैं। तो ये उनकी रहती है सोच कि मुझे किसी का पैसा नहीं लेना, मुझे किसी का बुरा नहीं करना, ये वाला फीलिंग आता है, डिविनिटी रहती है उनके अंदर। इसलिए वो आपके पैसे को भी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मोस्टली मैंने देखा है कि जो भी कार्मिक से अवेकन होते हैं या सोलमेट से अवेकन होते हैं, तो मैंने देखा है कि उनकी हालत ऐसी होती है, जो नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं, उनका ये होता है कि वो पैसे भी लेते हैं फेमिनिन से, फिर उनको मार भी देते हैं, फिजिकली भी उस पर अब्यूज़ करते हैं। मतलब बहुत तरह से मैंने बहुत ही गंदे गंदे मतलब सुना है और देखा है। तो वो डीएम नहीं है ना। वो कार्मिक हैं, वो सोलमेट हैं, बट डीएम नहीं है। डीएम कभी भी आपके पैसे को एकदम से बराबर में खर्च कर दे लेकिन ज़्यादा नहीं लेगा, आपके बचा के काम करेगा, आपको फिजिकली हर्ट नहीं करेगा कभी भी। हाँ, जज जरूर करेंगे, तुम यहाँ गलत हो, यहाँ पे तुमको ऐसे करना चाहिए था, और जो वो चीज़ से आपको ट्रिगर करेंगे, जो चीज़ आप में वो सुधार देखना चाहते हैं, तो वो सुधार आपको खुद करनी होती है, वो आपको इनर वर्क में करना होता है। जो भी वो आपके उनके मुंह से आप सुन रहे हो, बार बार वो कह रहे हैं कि ये चीज़ में तुमको ऐसा करना चाहिए, अगर वो आपको जॉब लेके कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको जॉब में अच्छा करना चाहिए। ये नहीं कि उनके हिसाब से करना चाहिए, लेकिन आपको जॉब में कुछ अच्छा करना चाहिए। या आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको जॉब के लिए करेंगे, पढ़ाई करो तो आप जॉब करो, इसका मतलब ये है। तो वो आपको मिरर कर रहे होते हैं, वो ट्रिगर कर रहे होते हैं, है ना। तो जज कर रहे होते हैं कि ये तुमने ऐसा किया, तुमको ऐसा करना चाहिए था। जेलस की भी इशू होती है, अगर डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो अगर अच्छा कर जाती है अपने लाइफ में, तो एक ऐसे कुछ अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाती हैं, तो फिर वो जेलस भी करते हैं, अच्छा तुम तो अच्छा खा रही हो, अच्छा रह रही हो, अच्छा पहन रही हो। ये उनको थोड़ी सी जलन वाली भी फीलिंग आती है कहीं कहीं पे, है ना। तो ये थोड़ा सा उनमें होता है, जेलस इशू, जजमेंट का इशू, और एंगर इशू तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही गुस्सैले होते हैं, अपने मन की करेंगे, जिद बांध लिया तो फिर मैनिपुलेट नहीं कर सकता कोई उनको, फिर जो सोच लिया तो सोच लिया बस, ऐसी उनकी फीलिंग्स होती है, ऐसा इनका सोच होता है। तो ये सब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसके अलावा अगर एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्म में कहा जाए तो इनको जो है मोस्टली ऐसे जो केसेस होते हैं ना, जिसमें मतलब ट्विन फ्लेम में डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली कहूँ, तो जैसे कि बहुत सारे काल सर्प दोष होते हैं ट्विन फ्लेम्स में, पितृ दोष होते हैं, इसकी वजह से सेपरेशन होता है। तो ये सब चीज़ पर वर्क करना होता है डिवाइन फेमिनिन आप सबों को, है ना। तो वो तो अनअवेकन है, लेकिन इसी पर आपको ही वर्क करना है कि आप काल सर्प दोष का पूजा करवाएं या कुछ उसका उपाय करवाएं। पितृ दोष का चांडाल योग बन जाते हैं, मैंने मोस्टली देखा है, हाँ, चांडाल योग बन जाता है। तो ये सब चीज़ का उपाय करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है तो एस्ट्रोलॉजिकली दिखा के या जो है सेशन ले करके इसका जो है हीलिंग कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो ये सब मैंने मोस्टली देखा है कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइन मैस्कुलिन के। अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें से आपके डीएम के साथ कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। मैंने बहुत कुछ आपको बताया, है ना। तो जैसे कि बहुत कुछ मम्माज बॉय होते हैं, बहन इनकी घर में जो है ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ये बहुत इगोटिस्ट होते हैं, मैटरलिस्टिक होते हैं, बहुत ही एनालाइज करने वाले होते हैं, और ये बहुत इनोसेंट भी होते हैं। ये अगर इनको इमोशनल लेवल पे देखा जाए तो इनोसेंट भी बहुत होते हैं। जैसे ये खुद बदतमीजी कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को बदतमीजी होते नहीं देख सकते हैं ना, तो ये इमोशनल होते हैं, इनोसेंट भी होते हैं। इनको बहुत सारे इनके खुद के दोस्त भी इनको मैनिपुलेट करके, अरे यार मेरे को पैसे की ज़रूरत है, यार मेरे को पैसे दे दे, हाँ हाँ ले ले यार, ले दे देना, हाँ, उनकी हेल्प के लिए एकदम से आगे बढ़ जाएंगे, उनको हेल्प भी कर देंगे, और वही दोस्त उनको बाद में धोखा दे जाएगा। ऐसे होते हैं इनके दोस्त,
है ना। तो बहुत कम दोस्त इसलिए इनके होते हैं, है ना। पहले इनका जो मासूमियत है, इनका जो अंदर का खूबसूरती है, जो इसकी इमोशनल साइड है, इससे भी लोग खिल जाते हैं। तो इनको कभी कभी उस जगह वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें डिवाइन फेमिनिन समझा दे तो वो एकदम एंगर इशू इनको हो जाता है, बहुत ही ओटिस्ट हो जाते हैं, बहुत ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, नो 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 मैं मैनिपुलेट नहीं होने वाला, ऐसा जिद्दी हो जाते हैं ये उस जगह पे आके। तो ये सब देखा गया है। और मैंने एक जगह सुना कि जैसे कि नोटिस किया है कि इनका नाम में श आना बहुत, मैंने देखा है कि मोस्टली इस श नाम, अगर छोटी मोटी बात में कहूँ तो, मैं ये सब की बात नहीं कहती हूँ, अगर नहीं है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप डिवाइन फैमिली या मैस्कुलिन नहीं हो, है ना। जैसे जैसे आ जाता है विकास, आशीष, नितेश, तो और निशांत, मनीष, ऐसा मैंने मोस्टली देखा है ना, श्वेता। तो इस तरह का मैंने देखा है कि जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है या फेमिनिन है उसमें श्योर रहता है। और अगर नहीं रहता है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन नहीं है, ओके। तो मैंने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, अगर इसमें से आपके आधे भी मिलते हैं, मैच हो रहे हैं आपसे, तो इसका मतलब है कि आपकी जो काउंटर पार्ट है वो डिवाइन मैस्कुलिन हैं। और पूरे मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कितने साइंस आपके मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बताया है पूरे। मैंने वीडियोस भी देखे हुए हैं यूट्यूब के, तो मेरे को एकदम परफेक्ट लगा। और इसके अलावा मैंने अपने जो एक्सपीरियंस गेन किए हैं उसमें से मैंने चुन के निकाला है। तो आप मुझे बताओ कि इनमें से कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आपके डिवाइन मैस्कुलिन के हैं। और अगर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप कंफर्म हो जाओ कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं, आपके ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, ये आपके सोलमेट या कार्मिक नहीं हैं। अब आपको अगर आप कंफर्म हो तो आपको चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको अंदर से ये फीलिंग आती है कि नहीं, मेरी अवेकनिंग या ट्विन फ्लेम की जर्नी के बारे में मुझे इसी से पता चला है, इसी इंसान से पता चला है और यही मेरा ट्विन फ्लेम है, तो है ठीक है ना। तो आपको खुद पे, डिवाइन पे और अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे विश्वास करना है एंड इस ट्विन फ्लेम जर्नी में चलना है, पॉजिटिवली हाई वाइब्रेशन में रह के इनर वर्क करना है और अपने डीएम को वापस पाना है, ओके। सो आप एकदम भी कंफ्यूज ना हो कि ये मेरा जो मैस्कुलिन है, ये मेरा खुद का सचमुच ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं है, इस पर आप उलझे ना रहें, है ना। आप अपना इनर वर्क करें, बहुत ही अच्छा से इनर वर्क करें। मैं नेक्स्ट अब इनर वर्क के सेशन लेने, मतलब इनर वर्क का वीडियो बनाने वाली हूँ कि कौन कौन से इनर वर्क वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप उसको करते हैं तो रियली आप जल्द ही आप हारमोनियस रियूनियन जो चाहते हैं वो पा सकते हैं आप, ओके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो वो लेके आने वाली हूँ। आप मुझे बताओ कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए, ये भी बताओ। इसके अलावा मुझे ये भी बताओ कि आपके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मिल रहे हैं और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इससे मुझे मैं इंकरेज होंगी और मैं नेक्स्ट और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगी आप सबों के लिए, ओके। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, ओके। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ 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 प्लीज़। सो गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।